दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां और 15वां ये दोनों प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। एडुटेरिया की बुक है, इसमें टोटल 5000 प्रश्न हैं और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न हैं। तो हम लोग 2 सेट कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में भी 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, उसे ज़रूर देखें। साथ ही आपने अगर बिहार अध्यापक भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल पेपर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो बिहार अध्यापक भर्ती जूनियर पीजीटी और पीजीटी में पूछे गए थे प्रश्न, अगर उन्हें ना देखे हों तो ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पैटर्न पता चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी किए अब हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ये लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आय, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, बिहार की जो राजधानी थी बिहार शरीफ, सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो सोम, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो नेशनल हेराल्ड के जो संस्थापक थे इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध में, बी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? सोने के सिक्के हिंद यूनानी के माध्यम से सर्वप्रथम जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उत्खनन करता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लोथल रंगनाथ राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन है बनावली, इसका हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट। और सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, इसका हो जाएगा राखल दास बनर्जी। और रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु, तो 12वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो ये राजनीतिक विचारक हैं मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह राइट आंसर है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, परावैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है, सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। 17वां है, पूछा गया बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है सिंध, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वें में पूछा गया है, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 में सूची ए आपको मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है, मैग्नीशियम का टैल्क हो जाएगा, पोटेशियम नाइटर है और कैल्शियम फास्फोराइट है और मैग्नीज पायरोल्यूसाइट है। इस तरह से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये पैम्पलेट सी राजगोपालचारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ये समाप्त हुआ था सालबाई के संधि के साथ। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र। क्वेश्चन नंबर 25, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो इसका पृथ्वी के केंद्र पर। 26 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दुगना। 27वें में किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं?
तो जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। और क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन 30 में पूछा गया है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो अटाला मस्जिद स्थित है ये जौनपुर में। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवारी व्यवस्था ये हल्ट मैकेंजी के समय में लागू किया गया था। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है विधानसभा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन 2005। 35 में पूछा गया है विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुल सदस्य का 1/12। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुप्त काल। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य कालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ बताना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? 39 नंबर में जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? जो घुमक्कड़ जनजाति नहीं वो पिग्मी, ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं। कजाक, लेप्चा और मसाई ये सभी घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? सबसे बड़ा समूह है तो भील, ये ऑप्शन राइट आंसर है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी भाग में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा लूनी, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 45 है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूची आपको इसमें मैच करना है। तो 46 में इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जिसमें धोवन सोडा का तीसरे में है और बी नंबर का खाने वाला सोडा 4th नंबर में और विरंजक चूर्ण का हो जाएगा दूसरे में और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा होता है बैगनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी ऑप्शन राइट है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो ये नियम है पास्कल का नियम। 49 नंबर में पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुराल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में पूछा गया है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव व केंद्र त्यागी बल। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां किया है। अब हम लोग इसमें जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां में भी 50 प्रश्न हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ 15वां में भी 50 प्रश्न हैं इसमें, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो पहले नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में है? तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है इसमें ऋण और व्यापारी वर्ग। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ये उस ग्रंथि का नियंत्रक है, इसका नियंत्रण है हाइपोथैलेमस। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा शशि कुमार घोष। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? तो 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1843। वेलोड्रोम संबंध किस खेल से है? तो 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें साइकिलिंग से।
मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, चौथे, पाँचवें और छठवें। क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा गया है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो 10वें नंबर का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ये सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सुमेलित है। 42 का काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। जी भैया बताएं। 11वां है। 11वें में पूछा गया पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, शरीर के तापमान पर नियंत्रण। 12वें में पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही है? तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। इसमें नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित होना। 15 में पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया है? तो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड एलनबरो, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध बताना है। 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शेयर बाजारों से संबंधित। एल के झा समिति का संबंध है निम्न में से, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अप्रत्यक्ष कर से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? 18वें का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है चरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बायोफोकल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब्राजील, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो राज्य है मणिपुर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1857 के क्रांति से संबंधित कथनों का सुमेलित करना है आपको 22वें नंबर में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें डिजरेली, राष्ट्रीय विद्रोह और टीआरएस होम, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। और बीडी सावरकर ने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और कर्नल रिज ने कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जॉन मथाई, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमबोल्ट, ए ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग दिया था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा और तीसरा सही, इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27 यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिनों से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो यह है सर्वसम्मति। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? 32 नंबर का राइट आंसर है 1 और 3, एक में है सेब और तीसरे में है नाशपाती। 33 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है?
तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है, एब्सिक्सिक अम्ल और जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आलू, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण। मैच करना है आपको सूची 1 और सूची 2 से। तो इसका आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा, और दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बल का न्यूटन हो जाएगा। 37 नंबर में पूछा गया है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, लंबाई के ऊपर डिपेंड है। 38 नंबर है, प्रकाश की प्रकृति होती है। 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है कथन सिलेक्ट करना है। तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, ये तो सही सुमेलित है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, माउलिंग नेशनल अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन नहीं सुमेलित है, यही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डाउन्स, ये सुमेलित नहीं है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सिलवास उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण, ये सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इडुक्की, ये सुमेलित नहीं है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, इसका हंगरी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? ये मिले हुए हैं बनवाली से। ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, सर्वाधिक शक्तिशाली था मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संथारा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 में लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ययाति केसरी ने, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? 48 का राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो की निवेश। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक राष्ट्र सदस्य का राष्ट्र नहीं है? तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये 2 सेट कर लिए हैं, 14वां और 15वां। हमारा जो नेक्स्ट सेट होगा आपको कुछ सेट नंबर होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां और 17वां, दोनों सेट कंप्लीट करेंगे। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सामान्य विज्ञान, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।